फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर ल्यूसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। ल्यूसेंट बुक जो सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हो रही है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, आरओएआरओ हो, बिहार पुलिस हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन चुकी है। यदि आपने हमारी सारी वीडियोज देख ली तो आपको ल्यूसेंट बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान से या बायोलॉजी से। इसका 4th चैप्टर है आवृतबीजियों की वर्ग की। आज हम इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक लीनियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? जो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक है वह लीनियर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? जो आलू है वह सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कपास संबंधित है? तो कपास आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवेसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वेगन किस कुल का पौधा है? जो बैगन होता है वह सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। अगला प्रश्न है, कपास के पौधे का वंशीय नाम है? जो कपास का पौधा होता है उसका वंशीय नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉसिपियर। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वह है मेंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? तो जो अनाज वाले पौधे होते हैं वह ग्रेमिनी कुल से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है? जो गेहूं का पौधा होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिटिकम एस्टिवम। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधे संबंधित हैं? जो दलहनी पौधे हैं वह लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कुल है? तो सबसे बड़ा कुल कंपोजिटिका होता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो जो मूंगफली है उसका वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया होता है। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? जो चाय का पौधा होता है उसके वानस्पतिक नाम साइनेंसिस होता है। अगला प्रश्न है, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा तेल बीज वाली फसलें सोलेनेसी से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है? तो मटर पौधा शाक है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ होता है। प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तियों से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे होते हैं? तो कपास के रेशे बीजों के अधिचर्मी रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन निकाला जाता है? तो मॉर्फिन जो है वह पेपिवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, केसर उत्पन्न होता है? तो केसर जो है वह क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भोजन पत्र उत्पन्न होता है? तो भोजन पत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है।
अगला प्रश्न है लौंग है तो लौंग क्या है? लौंग एक सूखे फूल होते हैं। अगला प्रश्न है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग पुष्पक्रम होता है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो कॉफी हमें पौधे के बीज से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जो चिकोरी चूर्ण है वह जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है वह बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छाल। जो कुनेन है वह सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केसर में। अगला प्रश्न है हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है वह मानव निर्मित धान्य है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। अगला प्रश्न है तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। तो यह राउवुल्फिया जाति से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। अगला प्रश्न है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो जो दालें हैं वह प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। प्रश्न है किस वानस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। कपास तने का उत्पादन नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मटर। मटर जो है वह मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मटर की जो फसल होती है वह मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला प्रश्न है किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दालचीनी। जो दालचीनी की छाल होती है वह मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन। प्रश्न है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। जो तारपीन का तेल होता है वह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लौंग है वह फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो हसीस है वह तने तथा नर पुष्प क्रम के निःस्राव से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो धनिया में पत्ते तथा सूखे फल उपयोगी अंश होते हैं। अगला प्रश्न है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जो जैव ईंधन है वह जेट्रोफा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किस पादप को साकी
साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा तुलसी। तुलसी का जो पौधा होता है उसे साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पपीते में पीले रंग का कारण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरीकॉक्सिन की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइन की उपस्थिति। प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो मिर्च की जो तीक्ष्णता का कारण है वह है कैप्साइसिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिन के कारण होता है। जो पत्तियों का रंग होता है लाल, नारंगी और पीला, यह टेनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियर प्रणाली है तो यह द्विपद होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त नहीं होता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हींग। हींग वृक्ष से प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हींग प्राप्त की जाती है तो हींग जो है वह तने के स्राव से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कैप्साइसिनॉइड्स, कैरोटेनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्च में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।